हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सॉफ्ट स्किल्स विद आरएसपी में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं आपको बना देने वाला हूं वो क्या कहते हैं, एक्सेल के शॉर्टकट कीज़ पे है। तो जो भी बेसिक शॉर्टकट कीज़ हैं, कुछ इसमें हमने एडवांस लेवल का भी शॉर्टकट की ऐड किया हुआ है। तो शॉर्टकट की आना हम लोगों को बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऑफिस में काम करते करते मान लीजिए हमारा माउस नहीं वर्क कर रहा है या कुछ और भी है, तो इससे क्या होता है, हम फास्ट वे में इजी तरीके से और अच्छे एक्यूरेसी के साथ हम काम कर सकते हैं। और जो भी हमारे साथ मतलब हमारे कुलीग हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो सब भी अगर उसको देखते हैं तो उनको एक अच्छा इंप्रेशन जमता है। और दोस्तों क्या कहते हैं, अगर आप तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन पे प्रेस करके आप उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियो आप तक लाते रहें। और ज़रूर से ज़रूर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, शॉर्टकट की। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा। तो आज हम जो शॉर्टकट की बात करेंगे, जो कि बेसिक लेवल पे यूज होने वाली शॉर्टकट कीज़ हैं, उसको हम आपको बताने वाले हैं। तो वन बाय वन हम उसको आपको बताएंगे और उसको अप्लाई करके भी देखेंगे। जैसे कि कंट्रोल सी आप लोगों को पता है क्या है। कॉपी करता है सेलेक्ट डाटा को। जैसे मान लीजिए डाटा है, डाटा को हमने कॉपी किया तो ये कंट्रोल सी से कॉपी हो गया। और इसी के बाद आता है कंट्रोल वी। मान लीजिए हम यहाँ पे गए, यहाँ पे कंट्रोल वी किए तो ये क्या हो गया, पेस्ट हो गया। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के बाद हम आते हैं दोस्तों कंट्रोल एक्स में। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमने जो पेस्ट किया, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और दोस्तों उसके बाद आ जाता हूँ इसको कंट्रोल एक्स हमने प्रेस किया। कंट्रोल एक्स प्रेस करके यहाँ पे हम अगर पेस्ट करते हैं तो ये यहाँ से वैल्यू सीधा मूव होके जी कॉलम में आ गया। तो इसके बाद दोस्तों कंट्रोल जेड है अंडू। जैसे कोई भी फंक्शन हमने जो भी किया है उसको हमें अगर फिर से वापस लाना है तो हम कंट्रोल जेड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या किया, इधर से ई और एफ से वैल्यू को हमने कट करके जी एच में पेस्ट कर दिया है। तो इसको अगर हम कंट्रोल जेड करेंगे तो ये वापस यहाँ पे आना चाहिए। तो हमने कंट्रोल जेड किया तो ये वापस यहाँ पे आ गया कॉलम, और ये ओपनिंग बैलेंस ई और एफ कॉलम में आ गया। और रीडू जैसे करना हो, कंट्रोल वाई क्या होता है, रिड्यू होता है। रिड्यू में फिर से वहीं चल, जैसे कंट्रोल वाई हमने किया तो फिर से वहीं चला गया, फिर कंट्रोल जेड किया वापस आ गया। तो हमें वो बार बार फंक्शन या कमांड जो भी हमने यूज किया है उसको हमें रिपीट करने का नहीं, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई से अनडू और रिड्यू किया जा सकता है। तो उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, नेक्स्ट है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर क्या होता है कि जो भी राइट साइड में है उसको वो रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए इधर 100 लिखा हुआ है, तो अगर हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये राइट साइड में जो भी आपका लिखा होगा वो आपका रिपीट कर देगा। और उसके बाद जैसे मान लीजिए हम अगर यहाँ पे अगर करते हैं तो कंट्रोल आर यहाँ करेंगे तो यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। तो ये हो गया दोस्तों कंट्रोल आर का। और कंट्रोल डी के लिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ ऊपर का वैल्यू क्या है, 100 है या मान लीजिए हम इसको 300 कर देते हैं। तो ये क्या करेगा कि नीचे जैसे ही हम इसको कंट्रोल डी करेंगे तो ये नीचे इसको कर देगा, रिपीट कर देगा। और उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं, सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट ऑल डाटा करने के लिए क्या है शॉर्टकट की, जैसे कि कंट्रोल ए अगर हम प्रेस करते हैं तो वो सेलेक्ट करता है पूरा डाटा को। जैसे मान लीजिए हम इस वैल्यू पे हैं, हम यहाँ पे एक बार कंट्रोल ए किए तो क्या हुआ, उस केवल करंट जो टेबल दिख रहा है उसको सेलेक्ट किया। और अगर एक बार हम और ए करते हैं तो पूरा उस सीट का पूरा सेल को सेलेक्ट कर लेता है। तो कंट्रोल ऐसे हम सेलेक्ट करते हैं डाटा को। और उसके बाद आते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो है अपना, नेक्स्ट आता है क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल में हमको क्या करना है, कंट्रोल एल। तो मान लीजिए हमने इस टेबल को सिलेक्ट किया और हम कंट्रोल के साथ एल को प्रेस करेंगे
तो यहाँ पे आएगा रेंज जो कि हमने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हुआ है। ओके करेंगे तो ये टेबल फॉर्म में टेबल बन जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से कोई टेबल क्रिएट करना हो तो हम आसानी से टेबल फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कई सारे यहाँ पे फॉर्मेट दिए गए हैं, जिस फॉर्मेट को आप सिलेक्ट करेंगे उसी फॉर्मेट में वो अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से टेबल को हम क्रिएट कर सकते हैं। हम कंट्रोल जेड करके वापस आ जाते हैं और उसके बाद दोस्तों आता है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से हम जो भी सिलेक्ट किए हैं उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें और भी प्रिंट में कई सारे फंक्शन होते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी क्योंकि ये शॉर्टकट का है तो हम शॉर्टकट का ही बात करते हैं। तो प्रिंट के बाद दोस्तों आता है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी क्या करता है, जिस भी सेल को हम सेलेक्ट करते हैं, जिस भी सेल को या जो भी डाटा हम सेलेक्ट करते हैं उसको वो बोल्ड कर देगा। तो हम जैसे अभी इसको हम यहाँ से कट करते हैं, हम क्योंकि नीचे वर्क करें, हम नीचे चलते हैं। तो नीचे सेल में हम देखते हैं कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का काम क्या है, बोल्ड करना। और फिर उसको जैसे बी करेंगे बोल्ड हट जाएगा। ये भी हमने बी किया, बोल्ड है, ऑलरेडी बोल्ड है, हमने फिर से कंट्रोल बी प्रेस किया, बोल्ड हट गया। तो इस तरह से कंट्रोल बी का यूज होता है बोल्ड करना, और उसको फिर कंट्रोल बी करेंगे तो वो बोल्ड हट जाएगा। और इसी तरह से कंट्रोल आई जो होता है, कंट्रोल आई क्या करता है, इटैलिक कर देता है। अल्फाबेट्स जो नंबर होते हैं उन सबको क्या करता है, टेढ़ा कर देता है। फिर उसको हम अगर प्रेस करते हैं तो वहां से हट जाता है। इसका फंक्शन हम लोग माउस से यहाँ से भी कर सकते हैं। बी बोल्ड हो गया, आई इटैलिक हो गया, यू अंडरलाइन हो गया। तो इसको हम माउस से वन बाय वन ना करके हम आसानी से यहाँ पे कंट्रोल के साथ कर सकते हैं। जैसे बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड हटा दिया। तो इस तरह से हम इन फंक्शन का यूज करते हैं। और उसके बाद आता है कंट्रोल वन। कंट्रोल के साथ हम वन को जब प्रेस करेंगे तो ये आ जाता है नंबर सेल। नंबर सेल में अब आप जैसे जनरल फॉर्मेट है, टेक्स्ट है, डेट है, टाइम है, कुछ भी आप यहाँ से फॉर्मेट डाल के आप इसको कर सकते हैं। ये तो शॉर्टकट की है, और बाकी इसका भी डिटेल आपको हम फिर से दूसरा जो वीडियो होगा उसमें बताएंगे। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे इसमें हम कस्टमाइज में जाके नंबर्स को कैसे क्या स्पेशल फंक्शंस देके हम उसको यूज करते हैं, वो सब चीजें हैं। तो ये फॉर्मेट सेल का ओपन करने का एक शॉर्टकट की है कि हम इसको कंट्रोल के साथ वन प्रेस करते हैं तो फॉर्मेट सेल ओपन हो जाता है। और उसके बाद आ जाता है दोस्तों कंट्रोल के क्या होता है, हाइपरलिंक के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए हम इस सेल में हैं, हम कंट्रोल के प्रेस किए तो हाइपरलिंक। अब इसमें आप कोई डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, कोई रिसेंट फाइल है उसको भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, तो वहाँ पे एक लिंक बन जाएगा। लिंक का आप एक इसमें यूआरएल भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक कि जैसे व्हाट्सएप अगर आपको करना है तो आप लिंक को क्रिएट करके जो यूआरएल लिंक है उस पे क्रिएट करके आप क्या कहते हैं व्हाट्सएप भी, किसी भी चीज को आप सीधा व्हाट्सएप भी एक्सेल से कर सकते हैं। वो भी ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा। और उसके बाद दोस्तों आपको बताता हूँ मैं कंट्रोल प्लस। जैसे कंट्रोल प्लस हम यहाँ पे अगर हम प्रेस करते हैं तो क्या ऑप्शन आता है, इंसर्ट करने का आता है। इंसर्ट क्या आपको इंसर्ट करना है, आपको सेल राइट साइड में करना है तो आप वैसे कर सकते हैं, डाउन करना है या इंटायर रो को करना है, इंटायर कॉलम इंसर्ट करना है तो आप जो भी करें। जैसे मान लीजिए हम इंटायर कॉलम इंसर्ट करते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करके ओके करेंगे, जैसे ही वो यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। डिलीट किया हमने। और इसी तरह से जो कंट्रोल प्लस के बाद कंट्रोल माइनस को अगर हम करेंगे तो वो क्या क्या करेगा, डिलीट करेगा। तो जैसे अभी हम एक बार प्लस करते हैं, कंट्रोल प्लस किए, कंट्रोल प्लस हमने क्या किया, मान लीजिए सेल प्लस किया, इंटर किया तो सेल तो ऑलरेडी क्योंकि यहाँ पे वैसे है तो वो पता नहीं चलेगा। यहाँ मैं करता हूँ, यहाँ पे सेल प्लस किया तो सेल क्या हुआ, यहाँ प्लस हो गया राइट साइड में। और जैसे हमको मान लीजिए इसको डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस किया तो ये सेल को क्या किया, वहां से डिलीट कर दिया। इंसर्ट जो हमने सेल किया था उसको डिलीट कर दिया। और उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों
आता है अपना 19 नंबर पे इंसर्ट करेंट डेट एंड डेट। तो हमें करेंट डेट अगर हमें इंसर्ट करना है, हम कंट्रोल और ये आपका कॉलन जो होता है, कॉलन ऐड करेंगे तो आपका डेट आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका डेट आ गया है। और हमें टाइम ऐड करने का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन सेमी कॉलन है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन ऐड करेंगे तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा। आप टाइम को अपने, अगर यहाँ पे जैसे हमने फॉर्मेट सेल बताया था, फॉर्मेट सेल कंट्रोल 1 पे क्लिक करके आप यहाँ पे टाइम को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि जो भी आपको जैसे टाइम इस तरह फॉर्मेट में चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट। अब जैसे मैं अभी आपका ये करंट टाइम आ रहा है, तो जैसे मैं यहाँ पे फिर से इसको प्रेस करता हूँ तो 48 के बाद, अभी तो 48 ही है, तो और वो अब चेंज होता रहता है, चेंज हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आता है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है कि आप जो वर्कबुक ओपन किए हैं वो क्लोज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक न्यू वर्कबुक ओपन किया, कंट्रोल एन से न्यू ओपन किया, अब इसको हमें क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। हमें माउस को ले जाके क्लोज करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करेंगे, यूज हो क्लोज हो जाएगा। और इसी तरह से ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ है, जैसे हम कंट्रोल ओ करते हैं तो यहाँ पे जो भी फाइल हम अगर ओपन करना चाहते हैं वो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं कंट्रोल ओ से। और दोस्तों कंट्रोल एस होता है डाटा फाइल आपका सेव करने के लिए, जैसे हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो हमारा जितना भी हमने काम किया हुआ है जिस पोजीशन पे है वो फाइल वहीं पे सेव हो जाएगा। और उसके बाद आता है दोस्तों कंट्रोल जी। कंट्रोल जी में गो फंक्शन होता है, गो फंक्शन भी बहुत ही मतलब अच्छा फंक्शन है, कुछ स्पेशल भी फंक्शन है इसमें। इसका भी आपको सेपरेट वीडियो में हम बताएंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं। और कंट्रोल एन जैसे हमने आपको बताया ही कि कंट्रोल एन करते हैं तो न्यू वर्कबुक ओपन हो जाता है, कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो वर्कबुक जो भी है क्लोज हो जाएगा, जो करंट वर्कबुक जो भी विंडो ओपन होगा वो क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट है आपका फाइंड डाटा। जैसे कुछ भी डाटा हमें फाइंड करना हो तो हम कंट्रोल एफ करते हैं, जैसे कंट्रोल एफ हमने किया, हमने इसमें 600 टाइप किया, 600 तो 600 को फाइंड कर लिया, तो 600 यहाँ पे है। अब जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे अगर दोस्तों 150 काउंट करना है तो 150 यहाँ पे है, यहाँ पे है, दो जगह है। तो मान लीजिए जैसे कई सारे डाटा है तो आप अगर वन बाय वन करके आपको क्लिक करना होगा, जिससे अच्छा है कि आप फाइंड डाल करेंगे तो यहाँ पे आपको जितने भी जगह पे वो वैल्यू होगी वहाँ पे उसके सेल रेफरेंस नंबर के साथ आ जाएगा, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे उस वैल्यू पे आप जा सकते हैं। तो ये फाइंड का हो गया दोस्तों। और फाइंड के बाद हम आते हैं कंट्रोल एच। कंट्रोल एच क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो सीधा कंट्रोल एफ में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी जाके रिप्लेस कर सकते हैं, और इजी है कि आप कंट्रोल एच करते हैं रिप्लेस के लिए तो वहां से भी हो जाएगा। तो जैसे हम कंट्रोल एच किए तो रिप्लेस में आ गए। रिप्लेस में हमको क्या करना है, जैसे मान लीजिए 150 की वैल्यू है, 150 की वैल्यू को मैं चेंज करना चाहता हूँ 1000 में, तो हमने क्या किया है, रिप्लेस विथ 1000 किया। और वन बाय वन आपको अगर रिप्लेस करना है तो वन बाय वन कर सकते हैं, या जितने भी आपके सीट में 150 वैल्यू है उसको आप एक साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल करेंगे तो जो भी वैल्यू होगा वो रिप्लेस, जैसे दो वैल्यू था यहाँ पे, टू वैल्यूज थे, उन दोनों को रिप्लेस करके 1000 में कर दिया। तो इजिली हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे और भी इसमें कई सारे फार्मूला का मतलब यूज होता है, रिप्लेस करके हम किसी भी चीज को आसानी से काम कर सकते हैं इसमें। उसके बाद दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई भी हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया और हम उस फार्मूले को देखना चाहते हैं कि क्या फार्मूला लगा है, तो हमें आते हैं रिप्लेस के बाद है अपना शो फार्मूला एक्सेल। तो किसी भी एक्सेल सीट का अगर हम सारे जो भी सीट है मान लीजिए हमको चेक करना है क्या इसमें कहीं फार्मूला लगा हुआ है क्या, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल और वन के बगल में जो सिंबल होता है उसको हम प्रेस करेंगे तो वो वर्कबुक में अगर कहीं भी फार्मूला लगा होगा तो वो फार्मूला लिख के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं सम का फार्मूला लगा है तो ये फार्मूला यहाँ पे बता रहा है कि ये फार्मूला लगा हुआ है।
अब इसी इसी को हम फिर से प्रेस करेंगे तो वो वहां से फिर से अपने पोजीशन पे हम आ जाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की में चलते हैं दोस्तों। इसको हम नीचे ले लेते हैं। हम्म। तो यहाँ पे है क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल के लिए आपको कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपको ऊपर भी हमने टेबल क्रिएट करना बताया था उसी तरह से है ये भी। कंट्रोल जेड करेंगे और उसके बाद आता है कंट्रोल अल्ट डेल। हम करते हैं तो क्या होता है, टास्क में मैनेजर होता है, ओपन होता है। जैसे कंट्रोल अल्ट डेल हमने अगर ओपन किया तो आ गया है। हम यहाँ से कुछ भी लॉक करना, स्विच करना, पासवर्ड चेंज करना, टास्क मैनेजर पे जाना हो तो वहाँ जा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आता है कंट्रोल टू। जैसे कंट्रोल टू को अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, बोल्ड होगा दोस्तों। और इसी में मैं और बताता चाहता हूँ, टू के बाद जैसे कंट्रोल थ्री किया हमने इटैलिक हो जाएगा, फोर किया तो अंडरलाइन हो जाएगा। फिर से वही प्रेस करें, अंडरलाइन को हटा दिया हमने फोर प्रेस करके, थ्री को प्रेस करके इटैलिक हटा दिया, टू को प्रेस करके हमने बोल्ड हटा दिया। तो इस तरह से ये हो सकता है। और कंट्रोल स्पेस बार को अगर हम प्रेस करते हैं, कंट्रोल फिर स्पेस बार प्रेस करेंगे तो जिस भी हम सेल में है उस सेल का जो भी कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने कंट्रोल प्रेस किया स्पेस बार तो ई कॉलम सेलेक्ट हो गया क्योंकि हम ई कॉलम में हैं। और इसी तरह अगर हम क्या कहते हैं सेल को सिलेक्ट करना है, जैसे मैं ए में हूँ, ए क्या है 30 नंबर रो पे है। रो सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल के बजाय शिफ्ट स्पेस बार करेंगे तो हम उस रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, कंप्लीट रो वो सिलेक्ट हो जाएगी। और इसी तरह से हम आते हैं कुछ अल्ट का फार्मूला है जिससे स्पेशल पेस्ट वैल्यू है, ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे हम पहले कुछ फार्मूला ऐड कर लेते हैं। सपोज हमने इसको किया इंटू टू किया, इन सब को हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिए, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि सबसे पहले आता है स्पेशल पेस्ट वैल्यू। जैसे अब हम अगर इसको इसी को हम कॉपी करके आगे, सॉरी, इसी को कॉपी करके हम इसमें पेस्ट करते हैं तो क्या होगा, वही वैल्यू सेम नहीं आएगी। वो फार्मूला जो लगा हुआ है तो वो उसमें प्लस और हो गया। तो हमको मान लीजिए अगर वैल्यू पेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, अल्ट ई एस वी कर देंगे। जैसे हम कंट्रोल जेड किए, कॉपी ऑलरेडी है तो अल्ट ई एस वी किया तो क्या होगा, वैल्यू तो डायरेक्ट वो वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू आ गया। और दोस्तों अब इसी को हम कंट्रोल जेड करते हैं फिर से। और अब हम चाहते हैं कि केवल हमारा फॉर्मेट पेस्ट हो। तो मान लीजिए हम इसमें पहले कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेटिंग में हमने जैसे सिंपल क्या किया, इसका ये कलर चेंज कर दिए, हमने कॉपी किया यहाँ पे अल्ट ई एस टी, टी से फॉर्मेट, तो यहाँ पे सेम वही फॉर्मेट हो जाएगा। और उसके बाद मान लीजिए फार्मूला हमें पेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कॉपी किया हमने अल्ट ई एस एफ किए, एस से फार्मूला यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो यहाँ पे इसे आप देख सकते हैं जो फार्मूला यहाँ पे लगा था सेम उसी तरह से यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई हो गया। तो स्पेशल पेस्ट के में और भी एक अच्छा मतलब फंक्शन है, जैसे कि हम किसी भी वैल्यू को ट्रांसपोज कर सकते हैं, ट्रांसपोज फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह है वैल्यू, अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज फॉर्म में अगर हमें करना है तो हमने क्या किया, अल्ट ई एस वी किया, वैल्यू तो आया ही और ई कर दिया, तो वैल्यू के साथ साथ ये ट्रांसपोज भी हो गया, इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी जो भी है यहाँ आ गया, उसका ये वैल्यू इधर आ गया। तो इस तरह से हम आसानी से, हमें वन बाय वन करने की जरूरत नहीं है, एक साथ हम सेलेक्ट करके कर सकते हैं। फार्मूला क्या है दोस्तों, अल्ट ई एस वी ई या अल्ट ई एस ई कर सकते हैं। तो और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जैसे कि फिल्टर लगाने के लिए हमको सबसे आसान तरीका है कि हमने बस सेलेक्ट किया सेल को और अल्ट एफ एफ, सॉरी,
अल्ट डी एफ एफ किया तो क्या होगा, वहां पे हम फिल्टर लगा सकते हैं। और उसके हम फिल्टर लगा सकते हैं। इसी को हटाने के लिए अल्ट डी एफ एफ किया तो फिल्टर यहाँ से हट जाएगा। और दोस्तों जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ से पाइवेट टेबल क्रिएट करना हुआ तो हम आसानी से पाइवेट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट हमको डाटा को सेलेक्ट करना है, अल्ट डी पी, इंटर इंटर इंटर, 3 बार आप करेंगे इंटर, अल्ट डी पी के बाद क्या होगा, आपका पाइवेट टेबल आ जाएगा। पाइवेट टेबल में आप जैसे यहाँ पे वैल्यू पे ओपनिंग बैलेंस ले लीजिए, यहाँ पे कस्टमर ले लीजिए, तो आपका ये एबीसी ये पाइवेट टेबल रेडी हो गया। तो ये शॉर्टकट है पाइवेट टेबल बनाने का। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब पाइवेट टेबल के बाद दोस्तों आ जाते हैं क्लोज करंट विंडो। तो करंट विंडो क्लोज करने के लिए हम अल्ट के साथ F4 का यूज करते हैं। तो हम पहले एक न्यू विंडो ओपन कर लिए। अब जैसे इस विंडो को हमें क्लोज करना है तो अल्ट के साथ F4 हमने प्रेस किया, अल्ट के साथ F4 प्रेस किया, वो क्लोज हो गया। उसके बाद आते हैं दोस्तों फार्मूला के लिए। यहाँ पे अल्ट और इक्वल, जैसे हमें ऑटो सम लगाना होता है, कहीं पे भी ऑटो सम लगाना है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऑटो सम पे जाते हैं, फिर यहाँ पे हम सम क्लिक करते हैं, फिर इंटर करते हैं, फार्मूला आता है। तो अब इसी फार्मूले को अगर हमें शॉर्टकट से ऐड करना है तो हम क्या करें, अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे, इंटर कर देंगे, आ जाएगा फार्मूला। तो यहाँ पे आप देख देख सकते हैं कि दोनों पे यहाँ फार्मूला आ गया। तो इसी ये हो गया मतलब ऑटो सम का। और उसके बाद करना है, जैसे मान लीजिए कॉलम का ब्रीथ एडजस्ट करना है, ऑटो एडजस्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हम क्या करेंगे, पहले इन सबको पास में कर लेते हैं। हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके इन सबको छोटा कर दिया, छोटा कर दिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं नाम और ओपनिंग बैलेंस एक दूसरे से ओवरलैप है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम जस्ट इसमें फार्मूला यूज करेंगे। क्या करना है हमें, जहां जिसको करना है सेलेक्ट कर लेंगे सेल को। जैसे हमने ये कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, सेल सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, अल्ट ओ सी ए करना है, अल्ट ओ सी ए। तो क्या होगा, वो ऑटो में उसको एडजस्ट कर देगा, जिसकी जितनी भी वैल्यू करेक्टर का वृत्त होगा उसके अकॉर्डिंग वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। इसको हम टेबल को फिर से कट करके नीचे ले लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम आते हैं, जैसे हाइड करना हुआ, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस को हाइड करना चाहते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस को हाइड करने के लिए पहले तो हमें इस कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। तो कॉलम सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों हमने क्या बताया था, कंट्रोल और स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार हमने प्रेस किया, कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब इसी कॉलम को हमें क्या करना है, हाइड करना है। हाइड करने के लिए अल्ट ओ सी एच करना होगा, अल्ट ओ सी एच किया हमने, कॉलम हाइड हो गया। और इसी को अगर हमें अब अनहाइड करना है तो हमें फर्स्ट और उसका सेकेंड जो भी है वो हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, मतलब पीछे से पहला कॉलम और आगे का पहला कॉलम सेलेक्ट किए हमने उसको। और फिर यहाँ पे हमको फार्मूला का लगाना है, क्या लगाना है, हमें क्या है, अनहाइड करना है। तो हमें अल्ट ओ सी यू किया तो क्या हो गया, कॉलम वो अनहाइड हो गया। इसी तरह कॉलम को भी कर सकते हैं, मान लीजिए हम किसी सेल को कर रहे हैं तो सेल को भी हम यहाँ से कर सकते हैं। सेल के लिए आपको सेल सेलेक्ट करना होगा, अल्ट ओ सी एच किए तो क्या होगा, हाइड हो जाएगा, और उसी को हम अनहाइड कर देंगे। वो क्या हुआ कि पूरा पूरा कॉलम को हाइड कर दिया दोस्तों। और उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट, वैल्यू में हमें अगर कॉमा पुट करना है, जैसे मान लीजिए वैल्यू है, वैल्यू में हमें कॉमा पुट करना है। हम चाहते हैं कि जो नंबर्स का होता है फॉर्मेट उसमें वो आए, तो हम क्या करेंगे, जस्ट अल्ट एच के करेंगे तो आ जाएगा। अल्ट एच के किए हम तो यहाँ पे आप देखिए 2 डिजिट में भी हो गया, और कॉमा जहाँ पे अप्लाई हो रहा था कॉमा भी आ गया। तो ये इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं, अल्ट
एच के से कॉमा आ जाएगा। अब मान लीजिए हमको इसका डेसिमल प्लेस डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, अल्ट H0 और अल्ट H9 से ये हो जाता है। तो आप अल्ट प्रेस करिए और उसके बाद H0 करेंगे तो कम हो जाएगा। अल्ट H0 हमने किया, ये क्या हो गया, बढ़ गया। और अल्ट H9 करेंगे, अल्ट H9 किए, कम हो गया। तो आप इस तरह से मतलब डेसिमल को आगे पीछे कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको परसेंटेज लगाना है, तो परसेंटेज के लिए आपको, जैसे मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया, अल्ट एच पी, अल्ट एच पी आपने किया, यहाँ पे परसेंटेज आ गया। तो कोई भी वैल्यू को आप परसेंट में जैसे कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। और एक और बेहतरीन फार्मूला है, जैसे कि मान लीजिए हमें फ्रीज करना है, तो फ्रीज करने के लिए हम बार बार जाते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे मान लीजिए व्यू पे, व्यू नहीं, होम पे गए, होम पे यहाँ हम जाते हैं सेल पेज लेआउट टू फार्मूला डाटा एक्सटेंशन में भी टैब का यूज नहीं, ज्यादातर मैं वैसे ही यूज करता हूँ फ्रीज की तरह। ये व्यू पे फ्रीज को यहाँ पे हम जाके तब फ्रीज करते हैं। तो हमें मतलब इतना मतलब हमें ढूंढना पड़ेगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम आसानी से शॉर्टकट की याद रखते हैं, उससे वो फ्रीज एंड फ्रीज हो जाता है। तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की, मान लीजिए हम यहाँ से फ्रीज करना चाहते हैं इस वैल्यू को, इस वैल्यू को फ्रीज करने के लिए हम हमें क्या करना है, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जहां से हमें ऊपर और नीचे फ्रीज करना है। तो हम उसको सेलेक्ट करने के बाद सीधा अल्ट डब्ल्यू एफ एफ की करेंगे तो वहां से फ्रीज हो जाएगा। अब हम देखेंगे, अगर हम नीचे जाते हैं तो ऊपर का वैल्यू वही रहेगा, अगर हम आगे भी जाते हैं, ये इसके राइट हैंड पे जाते हैं, तो क्या होगा, वहां पे भी वैल्यू वही रहेगा। तो ये हम इस तरह से फ्रीज कर, और इसी को अनफ्रीज भी करने के लिए हम क्या करें, अल्ट डब्ल्यू एफ एफ करेंगे तो वहां से वो अनफ्रीज हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि पूरा वैल्यू मूव कर रहा है। और दोस्तों उसके बाद हम आ जाते हैं, फ्रीज अनफ्रीज भी हो गया। रैप टेस्ट करने के लिए, टेक्स्ट को अगर हमें रैप करना है, मान लीजिए यहाँ पे ये दोनों पास में हो गए, एक दूसरे से ओवरलैप हो रहा है, तो हमें रैप करने के लिए हमें बस सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके अल्ट एच डब्ल्यू करेंगे। अल्ट एच डब्ल्यू करेंगे तो वो वैल्यू क्या होगी, रैप अप हो जाएगी, वो कंप्लीट दिखने लगेगा। तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी को अगर मैं और बताता हूँ दोस्तों, ये हुआ। अब इसको अगर हम अलाइनमेंट भी करना चाहें शॉर्टकट से, तो हम किसी भी सेल को जैसे सेलेक्ट किए तो उसका हम अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, अल्ट एच ए सी अगर हम करते हैं तो अल्ट एच ए सी किया, हम देख सकते हैं क्या हो गया यहाँ पे, सी क्या होता है, सेंटर होता है। तो हम एक बार फिर से प्ले, ऑलरेडी सेंटर था, अल्ट एच ए सी किए तो सेंटर में हो गया, सी से सेंटर होता है बट फ्रेंड्स। और उसके बाद हम अल्ट एच ए आर करेंगे तो राइट साइड हो जाएगा, अल्ट ए एच एल करेंगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगा। अब हम फिर से आ जाते हैं सेंटर में, अल्ट एच ए सी किए तो सेंटर हो गया। तो आप ऐसे अपना जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं, सेंटर राइट लेफ्ट कोई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था जो शॉर्टकट की मैं कुछ बेसिक आपको शेयर किया।